दुनिया की कुछ ऐसी घटनाएं जिन्हें इतिहास के सबसे अजीब और अनोखे इवेंट्स में से एक माना जाता है, जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। नंबर 1, सितंबर 1944 में यूएस के मटून शहर में एक अजीब से इंसिडेंस की शुरुआत हुई। मटून शहर के लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अपने घरों में एक अजीब और टॉक्सिक गैस की गंध को महसूस किया है, जिससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत, चक्कर आना और कुछ मामलों में शरीर के हिस्से सुन्न पड़ गए। इन घटनाओं का सबसे पहला डॉक्यूमेंटेड केस 1 सितंबर 1944 को हुआ, जब एक महिला ने बताया कि उसने अपने बेडरूम में एक स्ट्रेंज स्वीट स्मेलिंग गैस महसूस की। इस गैस से उसकी तबीयत खराब हो गई और वो टेम्पररी पैरालाइज्ड हो गई। उसने कहा कि उसने विंडो के बाहर एक लंबी परछाई देखी थी। अगले कुछ हफ्तों में ऐसे अटैक्स की रिपोर्ट्स बढ़ गए। लोगों ने अपने विंडो से उस शैडो को देखा। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया कि अटैकर एक वुमेन है, जिसे मैड गैसर कहा जाने लगा, और आज भी उन घटनाओं को द मैड गैसर ऑफ मटून के नाम से जाना जाता है। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो कोई भी सॉलिड एविडेंस नहीं मिले, ना ही गैस का कोई फिजिकल रेसिड्यू मिला और ना ही कोई ऐसा क्लू जिसे अटैकर को पकड़ा जा सके। और आखिरकार लोकल अथॉरिटीज और पुलिस ने इसे मैस हेजिटेरिया का केस माना, जिसमें लोग अपनी इमेजिनेशन से डर और एंजाइटी को रियलिटी समझ बैठते हैं। लेकिन कुछ लोग इस थ्योरी को नहीं मानते। उनका कहना है कि वो एक रियल अटैकर था जो किसी टॉक्सिक गैस का यूज कर रहा था, लेकिन अटैकर के मोटिव या आइडेंटिटी पर कोई भी कंक्लूसिव आंसर नहीं मिल सका और आज भी इस घटना को एक मिस्ट्री के रूप में देखा जाता है। नंबर 2, 17th सेंचुरी में फ्रांस के राजा किंग लुइस 14 ने एक अनजान आदमी को कैदी बनाकर रखा था। इसमें सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी पहचान को छुपाने के लिए उसे हमेशा एक लोहे का मास्क पहनाकर रखा जाता। उस व्यक्ति को सबसे पहले 1669 में जेल में बंद किया गया था, जहां उसे एक अलग सेल और हाई सिक्योरिटी में रखा जाता। चौंकाने वाली बात यह थी कि जेल के गार्ड्स और ऑफिसर्स को भी नहीं पता था कि वो व्यक्ति कौन है। लोगों के बीच उस कैदी को लेकर चर्चाएं होने लगी कि उसने ऐसा कौन सा जुर्म किया होगा जिसे इतनी बड़ी सजा दी जा रही है, और वो व्यक्ति आखिर है कौन जिसे हमेशा लोहे का मास्क पहनाकर रखा जाता है। लोग उसे द मैन इन द आयरन मास्क के नाम से जानने लगे। लगभग 32 सालों तक कैद में रहने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसके मरने के बाद भी उसकी पहचान कभी भी दुनिया के सामने नहीं आ सकी। ये घटना लोगों के बीच इतनी ज्यादा फेमस हुई कि इस पे कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज भी बनाई गई हैं। द मैन इन द आयरन मास्क की कहानी इतिहास के सबसे रहस्यमयी किस्सों में से एक मानी जाती है, जो आज भी लोगों की क्यूरियोसिटी को बढ़ाती है। नंबर 3, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 25 फरवरी 1942 को यूएस के लॉस एंजेलिस में लोगों ने कुछ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को देखा। रात के अंधेरे में उन चमकती लाइट्स को देखकर मिलिट्री तुरंत ही एक्टिव हो गई और पूरे शहर में बॉम्बिंग सायरन बजने लगे, क्योंकि इसके ठीक 3 महीने पहले ही 7 दिसंबर 1941 को जापान ने यूएस के पर्ल हार्बर पर एयर अटैक किया था। यूएस मिलिट्री को लगा कि यह जरूर जापान का दूसरा अटैक है और वो लाइट्स जापान के बॉम्बर प्लेन्स हैं। इसीलिए यूएस मिलिट्री ने उन ऑब्जेक्ट्स पर एंटी एयरक्राफ्ट गन से हमला करना शुरू कर दिया। लोग अपने घरों से बाहर आसमान में इस घटना को साफ देख पा रहे थे। वहीं मिलिट्री लगातार उन लाइट्स पर फायरिंग कर रही थी। लगभग 1400 गोला बारूद दागने के बाद भी उन ऑब्जेक्ट्स को कोई भी डैमेज नहीं हुआ और कुछ ही मिनटों में वो गायब भी हो गए। बाद में पता चला कि 25 फरवरी को जापान ने कोई भी बॉम्बर प्लेन्स यूएस पे अटैक के लिए नहीं भेजे थे। लोग इस घटना को यूएफओ साइटिंग से जोड़कर देखने लगे और भी कई थ्योरीज दी गई, लेकिन फिर भी ये पता नहीं चल सका कि उस दिन आसमान में वो लाइट्स क्या थी। नंबर 4,
साल 1814 में लंदन में एक अजीब और दर्दनाक घटना हुई। लंदन के एक छोटे से इलाके सेंट गिल्स में एक ब्रिवरी कंपनी थी जिसमें बियर बनाने के लिए विशालकाय लकड़ी के टैंकों का इस्तेमाल किया जाता था। 17 अक्टूबर 1814 की शाम को उसमें से एक विशाल टैंक जिसमें 3555 बैरल बियर भरी थी अचानक फट जाता है। उस टैंक के फटने का इम्पैक्ट इतना तेज था कि आसपास के और टैंक भी ब्लास्ट हो गए और 1.4 मिलियन लीटर बियर लंदन के सड़कों पर बह गया। इस विशाल बियर की बाढ़ ने आसपास के इलाकों में भारी तबाही मचाई। सेंट गिल्स, जो कि पहले से ही काफी गरीब और घनी आबादी वाला एरिया था, वहाँ के लोग इस बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। कई लोगों के घर ढह गए और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बियर की बाढ़ ने 8 लोगों की जान ले ली। ये घटना लंदन के इतिहास में एक अजीब और अनोखी घटना मानी जाती है। समय के साथ इस घटना को लेकर कई कहानियां और लोक कथाएं भी बनने लगी। कई लोग इसे एक मजाक के रूप में लेते हैं, लेकिन इसके पीछे की दुखद सच्चाई और पीड़ितों की त्रासदी को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नंबर 5, 14th सेंचुरी में इटली कई छोटे छोटे शहरों और राज्यों में बटा हुआ था और इनमें कई शहरों के बीच लगातार संघर्ष होते रहते थे। इनमें 2 शहर महत्वपूर्ण थे, बलोनी और मैडोना, जो आपस में हमेशा उलझे रहते। बलोनी गुएल्फ पार्टी के साथ जुड़ा था जो कैथोलिक चर्च और पोप जॉन का समर्थन करते। वहीं मडोना गिबलाइन पार्टी से जुड़ा था जो रोमन एम्पायर्स का समर्थन करते थे। ये राजनीतिक और धार्मिक डिफरेंस अक्सर दोनों शहरों के बीच तनाव का कारण बनता था। और एक दिन 1325 में मडोना के कुछ सैनिक बेलोनी शहर गए थे। उन्होंने वहां से एक साधारण लकड़ी की बाल्टी चुरा ली जो एक कुएं में पानी भरने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ये घटना थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन उस समय इसे बलोनी के सम्मान में एक बड़ा धक्का माना गया और बलोनी ने इस अपमान का बदला लेने के लिए मडोना के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। सिर्फ एक आम सी बाल्टी के लिए 30,000 सैनिक आपस में भिड़ गए, जिसे आज द वॉर ऑफ द ओकेन बकेट के नाम से जाना जाता है। इस वॉर में हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन फिर भी बलोनी इस वॉर को नहीं जीत सका और उस बाल्टी को वापस नहीं ले सका। वहीं मडोना ने इस वॉर को जीत लिया और उस बाल्टी को अपने विक्ट्री का प्रतीक माना। वो बाल्टी आज भी वहां के एक टावर में सुरक्षित रखी हुई है। नंबर 6, 1930s में न्यूजीलैंड के रूरल एरियाज में कुछ फार्मर्स ने एक अनयूजुअल फिनोमिनन को रिपोर्ट कराया। उनका कहना था कि उनके पैंट्स अचानक से एक्सप्लोड हो जा रहे हैं और उसमें अचानक से आग लग जा रही है। पहले तो इन घटनाओं को नॉर्मल इंसिडेंट्स मानकर अनदेखा कर दिया गया, लेकिन धीरे धीरे ये घटनाएं काफी बढ़ने लगी। उस समय ये फिनोमिनन इतना कॉमन हो गया था कि इसे द एक्सप्लोडिंग पैंट्स फिनोमिनन कहा जाने लगा। जब इन घटनाओं पर जांच हुई तो पता चला कि उन फार्मर्स के पैंट्स सोडियम क्लोराइड की वजह से जल रहे थे, जो कि एक हाईली फ्लेमेबल केमिकल है। असल में वहाँ के फार्मर्स अपने खेतों में उग रही रैगवट वीड से काफी परेशान थे। ये पौधे खेती के लिए काफी हार्मफुल और एनिमल्स के लिए भी पॉइजनस थे और इन्हीं पौधों को खत्म करने के लिए वहाँ के फार्मर्स सोडियम क्लोराइड का यूज कर रहे थे। खेतों में छिड़काव करते वक्त सोडियम क्लोराइड के कुछ कण उनके कॉटन पैंट्स भी एब्जॉर्ब कर लेते और वो एक एक्सप्लोजिव बन जाते और जरा से भी हीट के कांटेक्ट में आते ही वो ब्लास्ट कर जाते। इन घटनाओं की वजह से कई फार्मर इंजर्ड हुए। बाद में न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने सोडियम क्लोराइड के यूजेस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी और फार्मर्स को इसे हैंडल करते वक्त एक्स्ट्रा कॉशन बरतने के लिए कहा गया। नंबर 7, साल 1897 में एक लेडी जोना हिस्टर अपने हस्बैंड ट्रॉड के साथ यूएस के ग्रीन ब्रायर में रहती थी। एक दिन अचानक से जोना हिस्टर की मृत्यु हो जाती है।
जब डॉक्टर को बुलाया जाता है तो डॉक्टर इसे एक नेचुरल डेथ बताता है और लोग भी इसे एक नेचुरल डेथ ही मान रहे थे। जॉना की बॉडी को दफन कर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन इस घटना के 4 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी के होश उड़ा दिए। जॉना की मदर मेरी जैन हिस्टर 4 दिन बाद वहां के लोकल पुलिस स्टेशन में गई और शेरिफ से बताया कि उसकी बेटी जॉना उसके सपने में आई थी और उसने बताया कि उसकी मौत नेचुरल नहीं थी बल्कि उसके हस्बैंड ने जॉना का गला दबाकर उसका मर्डर किया था। जॉना की मदर ने काफी रिक्वेस्ट किया और इस केस को फिर से इन्वेस्टिगेट करने की मांग की। इसके बाद जॉना की बॉडी को उसके कब्र से बाहर निकाला गया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम से पता चला कि उसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई है और उसके गले की हड्डी भी टूटी मिली। इसके तुरंत बाद ही जॉना के हस्बैंड ट्रॉड को कस्टडी में ले लिया गया, जहां उसने कबूल किया कि जॉना का मर्डर उसी ने किया था। ट्रॉड को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। कुछ लोग जो पैरानॉर्मल घटनाओं पर बिलीव करते हैं वो इस घटना को सुपर नेचुरल इवेंट मानते हैं, जहां मैरी जैन के सपने में जॉना की आत्मा ने आकर सारा सच बताया था। वहीं कुछ लोग जो लॉजिकल रीजन पर बिलीव करते हैं उनका मानना है कि जॉना की मदर मैरी जैन अपनी बेटी की अचानक मौत से इमोशनली इतनी ज्यादा डिस्टर्ब थी कि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उन्हें ये सपना दिया, जिससे इस केस को लीड मिली। वैसे आपकी इस घटना को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।